अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं अमई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़िरों से वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेजर गौरव आर्य साहब की वीडियो है। टाइटल है वीडियो का इमरान खान एंड द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स एपिसोड। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, खूब भाई हंस रहे हैं देख वीडियो का टाइटल। यू टर्न्स तो वाकई में बहुत लेते हैं। देखते हैं पहले देखते हैं वीडियो क्या है यू टर्न के बारे में। फिर लेते हैं टाइम। ही पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है, जब वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में फंस जाता है और उसको कहीं सोल्यूशन नहीं लिखता, फिर वो, मैं आपको बताता हूं खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि 3.5 साल आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान का उसमें भी डिफॉल्ट है, मतलब हमारा अलग है, हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस। हर एक लड़ाई का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप जंग करते हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा ये काम है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ऐसा है, कल जो हमने डिस्कस करा था ना कि इमरान खान ने बोला कि नहीं साहब, अमेरिका ने तो कोई साजिश करी नहीं थी और जो हुआ सो हुआ। मैं अब इसके पीछे जो रूलिंग पार्टी वाले हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की टीम, अब ये इसके पीछे पड़ गए, ठीक है। और मुझे लगता है इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया यहां पे, ठीक है। उसके जो सपोर्टर हैं वो तो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, उनको तो लगता है कि वही खुदा है, ऊपर से आया आसमान से ना, तो वो तो मरते दम तक इमरान खान को एक डेस्परेशन होता है किसी भी इंसान में। जब कहते ना कि कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है, जब वो बहुत ज्यादा किसी परेशानी में फंस जाता है और उसको कहीं सोल्यूशन नहीं लिखता, फिर वो टोटके में जाता है। किसी बाबा से बोला तावीज दे दो, किसी बाबा से बोला कि ये भस्म दे दो, ये तो फिर उसका लॉजिकल दिमाग जो है वो काम करना बंद हो जाता है। पाकिस्तान के साथ यही है। इतना बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ 75 साल से कि अब वो बाबा की भस्म लेके घूम रहे हैं। बाबा की भस्म है इमरान खान ने ऐसी, ठीक है, वो तावीज टाइप का है बंदा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट लोगों को है एक अंधविश्वास है इस पे कि हाँ ये ठीक कर देगा। अच्छा, पहली बार जब इमरान खान करीब 3.5 साल कुर्सी पे बैठे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं करा और अभी इन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे तो किसी ने कुछ करने नहीं दिया, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ पावर ही नहीं था। इन्होंने साफ बोल दिया इमरान खान ने कि भाई मेरे हाथ में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। तो अब लोग पाकिस्तान में पूछ रहे हैं कि खान साहब आप फिर आएंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो ये झगड़ा किस चीज के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यार इमरान खान को सपोर्ट करना, हम लोग इमरान खान के बिल्कुल सपोर्टर हैं। मैं अब क्या बोलूं, इट्स नॉट ईजी टू सपोर्ट दैट मैन, क्योंकि ना वो ऐसे, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइक जलेबी जैसे सीधे हैं खान साहब, ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब देखिए, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब मैं बताता हूं 2-3 बातें, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा, ठीक है। खान साहब ने बोला यार कि ना अमेरिका की साजिश है, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाल दिया, अमेरिका की साजिश है। चलो ठीक है, अमेरिका की साजिश है। फिर उन्होंने यह बयान दिया कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, कोई पावर ही नहीं था, 3.5 साल में प्रधानमंत्री था, असली पावर तो फौजी जर्नलों के पास था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। यह भी बात समझ में आ गई। फिर इमरान खान ने बोला कि अमेरिकन ने मांगा ड्रोन का बेस, मैंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए अमेरिका ने साजिश करके मुझे निकाल दिया। अब खान साहब आप ना थोड़ा सा या तो मुझसे बात कर लें, तो मैं आपके लिए, ये जब आप ये डब्बू टाइप के अनपढ़ जाहिल लोगों के साथ आप बैठेंगे तो ये आपको ऐसी गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे इन लोगों के बस का नहीं है कुछ। दे आर पीपल ऑफ लो कैलिबर, इनका कैलिबर नहीं है, इनका दिमाग नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि 3.5 साल आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, तो यह बात तो पीटीआई को भी पता है, यह तो बात आपकी सरकार को भी पता है। और जो सीआईए वाले हैं
जो अमेरिका का खुफिया इदारा है, CIA इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसको पता फिर सभी को होगा जब आपके हाथ में कुछ नहीं है। यह बात ढकी छुपी तो रहती नहीं खान साहब। तो अगर आपके हाथ में कुछ था ही नहीं 3.5 साल जब आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो फिर आपको अमेरिका निकालता क्यों? उनकी भला से आप 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के, अमेरिका आपको निकालता क्यों खान साहब? आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए इस पे, अपना खुद का, ये डब्बू वाला दिमाग नहीं, फवाद चौधरी वाला, उसके पास है ही नहीं, उसका तो माला ही ऊपर वाला खाली है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाइए। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, आप घूमे हैं, आपने दुनिया देखी है, ठीक है ना? डब्बू तो पंजाब के बाहर नहीं गया कहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं खान साहब, आप खुद कहते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो अमेरिकन आपके पीछे पड़ेंगे क्यों? अमेरिकन तो उसके साथ डील करते ना, या उसको कुर्सी से हटाते, उसकी सत्ता छीनते, उसकी सरकार गिराते जिसके हाथ में कुछ था और जो उनको नुकसान करता। आपके हाथ में तो ना भला करना था उनका, ना उनका बुरा करना था। तो फिर आपने बोला कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अमेरिका की साजिश नामंजूर और बाजवा गद्दार। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और हमारे लिए आप काम बड़ा। मुझे इंडिया में लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमने तो साउथ अफ्रीका से भी बोल दिया अपने रिश्तेदारों को, हमने दुबई में भी बोल दिया, हमने कहीं कहीं बोल दिया, कहां पे, कोई यूरोप में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बैठे। हमने तो लोगों को बोला कि जितना हैसियत के हिसाब से खान साहब को पैसा दो। खान साहब तो रोज अपने बयान बदल रहे हैं। और देखिए ना, अगर उनको ड्रोन बेसिस चाहिए अमेरिकन को, तो अमेरिकन को पता है कि उनको जनरल बाजवा से बात करनी है। वो आपसे बात क्यों करेंगे खान साहब? आपको तो पता भी नहीं लगेगा। बनी गाला में आपके बंगले के छत के ऊपर ड्रोन का बेस होगा, आपको नहीं पता लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो क्यों अमेरिकन हटाएंगे? आप खुद अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और हमारे लिए, हमारी जिंदगी में जहर घोल रखा है आपने। खान साहब, आप खुद की बात पे तो कायम रहे। अगर अमेरिकन ने साजिश करी है तो साजिश करी है। आज आप कह रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं, वो पुरानी बात है, कोई साजिश नहीं करी। कभी आप कहते हैं कि हमारा मालिक और नौकर का रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ, गुलाम और मालिक का रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ। आपने ऐसे भी बयान दे दिए। अभी आपके पीछे पड़ गई वो मरियम औरंगजेब, आपके पीछे बाकी लोग पड़ गए। शहबाज शरीफ आपके पीछे पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क को आपने तकसीम कर दिया, आपने फौज को तकसीम कर दी, ठीक है, फौज की तकसीम कर दी आपने, सब कुछ कर दिया आपने। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था मैं। अरे खान साहब, कैसी मजाक कर रहे हो, है ना? मेरे अंदर का कभी कभी, मैं भोपाल में रहूं ना तो निकल जाता है कभी कभी बीच में खान साहब। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये क्या कर दिया आपने। अब पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। अब आप कहते हैं कि अमेरिकन के साथ रिश्ते बढ़ाओ। आपने वो $25,000 दे रखे हैं लॉबिंग के लिए। एक फर्म को हर महीने $25,000 उसको दिए जाते हैं लॉबिंग के लिए। उसने आपको कुछ बुद्धि दी होगी, उसने बोला होगा खान साहब आप थोड़ा कम बोलें, और आप अमेरिका के, क्योंकि आपको पैसे तो अमेरिका ही देगा ना, और तो कोई देगा नहीं आपको पैसे आपको अमेरिका ही देगा। आप कल प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान के, बिना अमेरिका के आशीर्वाद के आप 4 दिन गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास नहीं है पैसे। खुद मुख्तार कौम है, इकबाल के शाहीन है। देखिए, ये सब जो जाहिल हैं पाकिस्तान में, अनपढ़ हैं, वो इकबाल के शाहीन होंगे। आज का जो शाहीन है ना, उसको खजूर चाहिए खान साहब, खजूर। विदाउट खजूर शाहीन उड़ नहीं। शाहीन मतलब ईगल, चील, वो नहीं उड़ सकता, बर्ड ऑफ प्रे नहीं उड़ सकता। ये सिर्फ खोखली कविताएं इकबाल की पढ़ पढ़ के, पोएट्री पढ़ पढ़ के कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद फयाज, बंदा रहा न बंदा नवाज, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाई लंबी चौड़ी, सब फ्रॉड। और आपने भी विश्वास कर लिया, लोगों ने भी विश्वास कर लिया खान साहब। और ये अभी आपको छोड़ेगी नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड कहां की इंपोर्टेड है? ये आपने हैशटैग चलवाया था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मतलब आपके वेबसाइट में पैसा देने जाओ नामंजूर। क्या नामंजूर है? किस चीज की नामंजूरी है खान साहब? ये कौन सी चीज है जो आपको नामंजूर है या पाकिस्तानी कौम को नामंजूर है? बाहर की मदाखलत, यही तो है नामंजूर। आपका बयान ही तो यही था कि शहबाज शरीफ और इन सब की जो PDM की हुकूमत है, ये अमेरिका ने लगाई है ऊपर से, और आपकी जो हुकूमत थी उसको हटाया गया है झूठ बोल के, साजिश करके। यही तो बयानिया था आपका।
अब आप बताइए क्या हो गया है? अब आप कह रहे हैं नहीं साहब ये तो मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं। तो यार ऐसा मत करो खान साहब। लोग आपके, इमरान खान साहब आपने सिर्फ पाकिस्तानियों को जलील नहीं करा, आप इंडिया में इंडिया के लोगों को जलील कर रहे हो। जो पीटीआई का झंडा हाथ में लेके घूम रहे हैं कि यार आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, गाने जो बंदे गा रहे हैं ना वो जलील हो रहे हैं यहां पे। आपने साफ मना कर दिया। कौन सा अमेरिका, कौन सी साजिश, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे कह रहा हूं खान साहब कि आप ये सब ना करें, ठीक है? आप बयान थोड़े से कम दें। आपको लगता है, देखिए मीडिया है, मैं मीडिया में खुद काम करता हूं खान साहब, और मेरा एक छोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म भी है, बहुत छोटा है, ARY से तो बहुत छोटा है यार। तो खान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट, देखिए मीडिया जो है ना दो मुंहा तलवार है। मीडिया के दो मुंह होते हैं, ये इस तरफ भी काटती है और उस तरफ भी काटती है। आपको लगता है आप लोगों के दिल में बस जाएंगे और एक इनकलाब ले आएंगे आप पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू। ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है ना खान साहब? अब ये तलवार उल्टा आपको काट रही है। आप थोड़ा सा बच के किसको इंटरव्यू देते हैं कितना। आप कामरान खान, वो गुलाम चौधरी कौन है ARY का, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, बड़ा भला सा नाम है बेचारे का, वो और ARY के बाकी जो बूट पॉलिश एंकर है उन पे फोकस करिए। आप ये सीरियस जर्नलिज्म में मत चले जाइए। अगर किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछ लिया खान साहब, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज वो फ्रेंड्स के हैं, वो दे विल गेट इनटू ट्रबल इन पाकिस्तान। वो मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब क्या हो गया आपको, ठीक ठाक हो, बुखार शुखार तो नहीं है आपको? आप बड़ा कह रहे हैं इमरान खान तो आपका ये काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब दोस्तों मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। मैं इमरान खान जी को तो मैं रोज समझाता रहूंगा, ठीक है, पाकिस्तान के बाबा कौम है ये, तो मैं इनको तो समझाता रहूंगा। अच्छा, ये पाकिस्तान का एक और है कि 5 ईयर CDS वाइडन्स टू 64.19%। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी थोड़ी सी लेंथी वीडियो थी, ये लेकिन तो बहुत मजेदार फैन थी। है इमरान खान की यार। मैं तो आज देखा, मैंने नहीं, मेरी तो बात, बहुत मानते हैं, दिल से मानते आज हैं। मेजर साहब की जो धीमे अल्फाज में इमरान खान की आस्ता आस्ता उन्होंने उतारी है, मजा कि हमारी आवाम का थोड़ी सी उन्होंने नफरत डालने की बातें की है, यार ये उससे टोटल जो मुतरफा हो अंदाज जाएगी। है वो यही है कि वो आर्मी के खिलाफ सारा मुल्क निकले, ये चाहते नहीं हैं। आर्मी के खिलाफ नहीं भाई। बात आज तो दिक्कत ये सारा है। जो बयानिया था अच्छा, ना, मेरी तो बात जी, सुने, जी। आज तो सारा बयानिया था ना जो इमरान खान साहब यू को टर्न चाहती है अवाम, पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब के दिल में घर कर चुकी है अवाम, उसको वो थोड़ा सा ना कहते नहीं, थे। वो कुछ पॉइंट उनके भी ठीक है कि जितने यू टर्न इमरान खान ने लिए ना, इसमें कोई शक नहीं। तो ये इमरान सियासत खान जो है यू टर्न का नाम, यार सारे जितने सियासतदान U-turn नहीं ना, पूरी दुनिया में सियासत मुझे में है बताओ, U-turn। U-turn नहीं होता। मेरी तो बात सुने, सियासत में क्या भाई, मोदी ने यूटर्न नहीं लिया था जब पूरा मैं साल मोदी जलसा होता रहा है मैं मोदी पंजाब साहब- के अंदर? वो सिख जो बैठे थे, किसान बैठे वो थे, यू टर्न नहीं है। यू टर्न था। उसने बोला था कि मैं ये अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगा। यार- फिर क्यों जाके मिन्नतें की और ये धरना खत्म किया? यार वो तो एक समझौता था, U-turn की बात वो करते हैं। कंप्रोमाइज था ना, एक कंप्रोमाइज था। कंप्रोमाइज हो गया। तो पाकिस्तानी करे थे वो यू टर्न हो गया। वाह क्या बात है भाई। नहीं असल बातें में करने आ जाते कौन हैं। सा उसने मुझे साहब मुझे ये बता, मेजर साहब पहले बता दे कि कहाँ की ये तकरीर इमरान खान साहब ने बोला है कि मैं अब इमरान अमेरिका का नाम नहीं लूंगा, अमेरिका ने मुझे नहीं उतारा। मुझे एक तकरीर दिखा दो, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है, मुझे दिखा दो वो तकरीर, दिखाओ है किसी के पास। तो किस जगह पे कहा, कब कहा इमरान खान ने अमेरिका मुझे नहीं उतारा? इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अमेरिका ने नहीं लेके वो आए। एक बयानिया उन्होंने, ये एक झूठी भाई, कहानी है, मेरी एक तो झूठ बात है जो बोला भाई, है मेरी तो बात मेजर साहब ने। एक इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब तू ने, मुझे मैं- दिखा दे, मेरे पास शर्त रख रहे, मुझे दिखा दे, तू दिखा दे। और भाई, बात तो मेरी- सुन ले उसकी। तू किसी की जो बात झूठ सुने- होगा मैं मुंह के ऊपर बोलूंगा, वो भाई झूठ कोई बोल रहा बात है। सुनेगा तो मैं बोलूंगा ना। लेकिन अगर जो बात करनी मुझे सबूत देना है आपने। तो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू दिया है अमेरिका को, उन्होंने निजी चैनल पे गुफ्तगू कोई की है उनका, फिर उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो अमेरिका की न्यूज है ना, कुछ वो एक चैनल है, औरत थी जिसने इंटरव्यू तो दिया है, तो उन्होंने- इंटरव्यू जो मैं तुझे भाई वो मेरी मैंने भी बात देखा सुने, है। उन्होंने तोड़ मरोड़ कर उनके अल्फाज ना पेश किए कि तो फिर इमरान वही खान बात साहब- आगे ना गुलजार के मीडिया का काम इमरान ही ऐसा खान होता है। साहब ने अब तो अपने बयानिए से ही हट रहे हैं
तो इमरान खान साहब से बाद AR भाई ने बयानिया, उन्होंने बोला कि आपका बयानिया जो है, आप इस बयानिया पर उतारा गया आपको, तो आप वो कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ साजिश हुई नहीं। उन्होंने बोला कि वो हमारा जो बयानिया है उन्होंने गलत बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे कभी भी नहीं बोला कि मुझे साजिश के बगैर नहीं निकाला। तो उन्होंने इंटरव्यू में कुछ अल्फाज ऐसे निकल गए थे कि उन्होंने जो उस पर केस होना चाहिए। मैं तो बात बोलता हूँ किसके ऊपर? जो उसने अमेरिका का है सोशल मीडिया की कोई न्यूज चैनल है, उस पर मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब को केस करना चाहिए, जिसने ये गलत वीडियो बनाई है और शो की है। यार असल बात ये उसने बोले ये लफ्ज नहीं। अच्छा यही मेजर था, ये मेजर था, ये कहते हैं ये बात करता हूँ इमरान खान साहब की और अमेरिका की अब अच्छी सी गुफ्तगू हो रही है। मैं ये हकीकत है। बयानिया हो रही है अमेरिका और इमरान खान साहब। अमेरिका की नहीं, आप ये कह सकते हैं जब इलेक्शन होने वाले अमेरिका में ट्रंप और इमरान खान की बात हर रोज वो हो रही है। भाई ये मानना पड़ेगा के साथ नहीं हो रही। ये मेरी बात सुने, अमेरिका की चाहे वो कोई भी हो, अमेरिका की इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अगर वो बात करते भी है अमेरिका के साथ तो क्या वो इसमें बुराई क्या गुलजार, मुझे ये बता। तो फिर पाकिस्तानी को क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है कि अमेरिका ने गिरा दिया, अमेरिका ने कर दिया, उसको अमेरिका के खिलाफ इतना क्यों कर दिया उन्होंने? भाई वो ये वजह है कि ये हमारे जो लीडर थे ये गए जो बैडर के पास, उसके बूट पालिश करने शुरू कर दिए कि इस बंदे को उतारो, ये आपके खिलाफ बोलता है, बहुत ज्यादा बातें करता है। हम आएंगे तो हम जी हजूरी करेंगे, जो आप कहेंगे वो हम कहे मानेंगे। जिस तरह रशिया के साथ तलकात नहीं बनने दिए शहबाज शरीफ ने, चाइना के साथ तलकात खत्म कर दिया अमेरिका के कहने ये चाहते हैं बजाय ये तो गुलामी शहबाज शरीफ कर रहा है। मेरी तो बात गर्म होने के बजाय ये नहीं उस वक्त अच्छा था कि थोड़ा सा बयानिया नरम रखा जाए, जो इस पर हमें पछताना ना पड़े। जब हम कोई पछतावा हमें है ना हमारे लीडर को, इमरान खान। क्या अमेरिका के बगैर हम चल सकते हैं? अमेरिका के बगैर हम चल सकते हैं क्या? क्यों नहीं चल सकते हम? क्या अमेरिका क्यों नहीं उनके साथ चल सकते? मुझे ये बता। उनके बगैर आपका मुल्क चल सकता है? भाई कितनी दुनिया चल रही, सारी दुनिया अमेरिका चला रहा है, सारी दुनिया को चला रहा है। और बात करो अमेरिका, चाइना को अमेरिका चला रहा है, रशिया को अमेरिका चला रहा है, भाई अमेरिका ईरान को अमेरिका चला रहा है, वो जो किंग डाउन है उसको अमेरिका चला रहा है, जिनकी पाबंदियां लगाई है भाई अमेरिका ही चला रहा है। वो आकड़ के चल रहे अमेरिका को तुर्क के चला रहे हैं। क्या अमेरिका ने कर दिया? अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? क्या औकात, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की औकात क्या है? उनकी औकात होती एक मिनट, अक़वाम मुत्तहिदा की औकात क्या है? एक जंग शुरू हुई वो तो खत्म नहीं करा सके, क्या औकात उसकी? वो तो वीटो पावर है ना रशिया, क्या उसकी औकात है? रशिया के पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर है, करते हैं। उनकी कोई औकात नहीं। कि हमारे लीडर में गैरत है, जो उनके तलवे चाट रहे, जो बूट पॉलिश कर रहे हैं। बूट पॉलिश फिर पाकिस्तानी करते हैं ना, तो मैं मान रहा हूँ वो कर रहे पाकिस्तानी क्यों करते हैं? फिर ऐसे क्यों दावे किए जा रहे हैं? खान साहब ने लफ्ज बोला मेरा मुल्क इंडिया दुश्मन नहीं, मेरा मुल्क अमेरिका दुश्मन नहीं। उसने बोला तिजारत करो लेकिन बराबरी भी करो, खुददार बन के करो, उनके साथ मिल के करो, जो आपके पास है जितना है उसके साथ। खुदारी कहाँ गई? अब खुदारी कहाँ गई? ये नहीं कि आप उनके जाके तलवे चाटते रहे कि हम देखते रहे तभी हम खाएंगे। क्या इमरान खान की और अमेरिका के बयानिए में थोड़ी नरमी आई है कि नहीं आई? आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानता मैं इस बात को, कोई नरमी नहीं है। इमरान खान ने पूरा इंटरव्यू देखा है। तू मुझे इंटरव्यू चला के दिखा भाई, मैंने पूरा चला के दिखा मुझे इंटरव्यू, बताओ एक बयानिए से मेरी तो बात सुने, बयानिए भाई से गुजार आपको गलती होगी भाई, बयानिए से नहीं गलती होगी। उनकी अमेरिका की अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब होने जा रही है, हो रही है यार, हो भी बयानिए में बुराई नहीं है गुलजार, लेकिन उसकी दुश्मनी भी नहीं। वो उसने कितनी वो तो पहले भी बोलते थे, उसने बोला मैं ना अमेरिका के हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पर बराबरी की सतह पर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही तो तुझे मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। मेरी तो बात सुनो, लेकिन हुकूमत को उतारने में जो बड़ा हाथ है वो अमेरिकन सुनो, जब अमेरिका ने इमरान खान को उतारा था ना, उस वक्त इतना सख्त बयानिया था कि वो हमारा एक बयानिया अमेरिका जो हमें दुश्मन माने भाई, वो सख्त बयानिया नहीं था, वो जो खत आया था मदर मजीद जो हमारे पाकिस्तानी उधर थे है ना अमेरिका के अंदर, मेरा भाई उसने सबूत भी दिया था, हमारी आर्मी के सामने आके भी इमरान खान साहब ने बोला, उनके सामने बोला था उसने। झूठ होता तो वो क्यों झूठ बोलता? अभी भी वो अमेरिका में है।
तो झूठ होता अमेरिकन उसे पकड़ ना लेते, फिर कुछ सजा ना होती तो उसको। फिर हमें IMF के पास नहीं ना जाना चाहिए। भाई IMF के पास अकेले हम नहीं जाते, और भी कंट्रियां पैसा मजबूर, हर कोई कर्जा लेता रहता है। फर्क इतना है वो कर्जा लेके फिर अपनी इकोनॉमी पे लगाते हैं, मुल्क के अंदर लगा के उससे पैसा जनरेट करके कमा के उनका उतारते भी है। हमारे सियासतदान पैसा लेके गुलजार उतारते नहीं। आपका बयान ही क्यों नहीं मिलता भाई? आप तो बहुत बार हैं कि हमें अमेरिका के पास जाना भी नहीं है, ओ यार, वे भी बात कर रहे हैं कि हम गुलजार भाई मेरी बात सुनो, कब मैंने कहा, फिर कहता ऊंचा बोल रहे हैं, भाई कब कहनी खुददार कौम जो होती है वो कर्जा कभी भी नहीं लेती, वो भूखी रह हमने जाती सवाल है। इतना किया क्या आप अमेरिका के बगैर चल सकते हो, आपने कहा हाँ चल सकता ओ हूँ। मेरे रब सच। आपने यही नहीं कहा, यही सवाल था हमारा। हमने पूछा क्या अमेरिका की भीख भाई के चल बगैर सकते हैं अमेरिका में, अभी भी कह रहा हूँ चल सकते हैं। उसके कैसे बजाय- चल सकते हो? क्यों नहीं चलते? हमारे पास किस चीज की कमी है? कमी है तो ईमान की कमी, कमी तो लीडर की कमी, तो सच्चे इदारों की कमी है। भाई क्या इंडिया फिर नहीं IMF के पास गया? तू मुझे इंडिया पागल IMF के समझ पास रहा है। नहीं गया। आप इंडिया से खुद को कंपेयर क्यों कर रहे हो? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहा, जाती है अवाम उनके पास, ये पैसे मुझे जरूरत होती है, अवाम जाती रहती है, क्या उनके लेकिन वो अपने पाँव पे खड़े हो गए, फिर तो नहीं जाना पड़ा इंडिया को। क्या उन हम भी एक बार जाकर अगर खुददार बनते मैंने हैं, आप की खातिर करते हैं, तो मैंने हमें नहीं जाना पड़ता। आपके मुंह से ही बुलवा दिया है कि अमेरिका की कितनी ताकत है। आपने ही बोला है कि ओ पूरी यार, दुनिया मैं जाती है। कब गुलजार मैंने बोला कि ताकत पूरी- नहीं है? पूरी दुनिया जाती है भाई यार अमेरिका मैंने के पास। कब बोला ताकत नहीं? मैं कहता हूँ भी हमें नहीं भी जाना पड़े, जितनी पहले दुनिया। तुमने बोला था कि उसकी औकात क्या है, क्या चीज है अमेरिका, अब तुम कह रहे हो दुनिया मैं जाती अब भी है। कह रहा हूँ उसकी क्या औकात है, मैं अब भी कह रहा हूँ। फिर दुनिया क्यों जाती है? चाइना उससे तो नहीं लेता फिर। क्या तुझे पता है? यार, कि हाँ कहाँ मुझे लेता? पता, चाइना रशिया नहीं लेते। आप कब से जंग चली रशिया चाइना की, ईरान की? क्या ईरान को वो देते पैसा करता IMF? क्या रशिया को देता है? क्या चाइना को देता है? नहीं देते, फिर भाई भी कंट्री हमें- चल रही हमें है। इतनी चाइना हिम्मत फिर भी नहीं मुझे है। एक बात का, दोनों आप पढ़े लिखे शख्स बैठे हैं, मुझे बता दो चाइना कैसे तरक्की कर गया है? IMF के पास नहीं भी गया, फिर भी चाइना कैसे तरक्की कर गया? उसने कर्जा नहीं भी वर्ल्ड बैंक से लिया, फिर कैसे तरक्की कर गया? हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? तो यही तो मैं कहता हूँ, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं, हमारे अंदर शऊर, हमारे लीडरों में वो नहीं है। वो लुटेरे, वो डाकू, वो चोर है, वो तो मुल्क के बारे में कुछ सोचने ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं पाकिस्तान कल का जाता आज ही भाड़ में जाए। हमारे सियासतदानों में तो शऊर ही भाई नहीं है। हमारा जो मेजर साहब का बोलना था कि इमरान खान साहब यू टर्न ले रहे हैं, तो ये भी सियासत में होता है, ऐसी बुरी बात तो वो तो नहीं मैं है। पहले बोला, सारी कि- दुनिया लेती है। भाई ऐसी मोदी बुरी साहब बात ने नहीं। यूटर्न लिया था, मैं फिर बोलना भाई चाहूंगा। मैंने तो पहले ही बोला ये सियासत जो है वो है इसमें जो U-turn। यू टर्न नहीं है। तो फिर इसमें इतराज क्या है? इसमें तो कोई भी इमरान खान ने बोले तो क्या बड़ी बात हो गई? इसमें कोई भी भाई हम बात जो मैं तो कहता हूँ कानूनी अमेरिका होती के है, साथ कानूनी। हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। तो रखने चाहिए। इमरान खान ने अच्छा, सवाल ये बोला कोई है। बुराई नहीं है कि हम अमेरिका के इमरान दुश्मन खान हैं। साहब से सवाल किया गया था, उसने बोला था इंटरव्यू के अंदर, जो काफी शहीद हो चुके हैं ना रुखसार भाई, अर्शी शरीफ साहब, उनके शो में उसने बोला था, क्या बोला? सवाल किया था कि आप ये एंटी इंडिया या एंटी अमेरिका के क्यों आप बंदे आपको समझते हैं कि आप वाकई में इस तरह के? उसने बोला था ना मैं एंटी इंडिया हूँ, ना मेरी दुश्मनी इंडिया के साथ मैं रखना चाहता हूँ, ना अमेरिका के साथ। मैं तो तिजारत चाहता हूँ, अमन चाहता हूँ इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर। इससे बड़ा सवाल क्या जवाब भाई दे सकता जब हूँ? तक मुझे ये हम बता। अपनी आवाम खुददार नहीं होगी, हम भूखे रह कर भी अपना पेट पर बस पत्थर यही मार बात कर है, जब यही तो बात है जब मेरा ये भाई। सोच नहीं आएगी ना, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर आप सकते। बात कर रहे थे इंडिया के, आप मुझे ये जवाब दें इंडिया में कितने मार्शल लगे हैं? और यार बात तो फिर जो घूम भाई के बात उधर ही आ ऐसे- जाए, ऐसे हमारे आएगी तो सियासतदान फिर पे आ भी जाएगी। इलेक्शन थोड़ा हमारा लंबा आर्मी हो चीफ जाएगा। नहीं है, हमारे सियासतदान है। फिर बात बात हमारे करना ना चाहिए। सियासतदान है, ना आर्मी चीफ है, हमारे प्रॉपर्टी डीलर है। भाई बात हाँ तो यही वही है होगी ना, ना, सारे बेचने वाले वो ही हैं। पैसा। अब अच्छा मैं ताज़ी खबर आपको कल भी बोला था वीडियो में रुखसार भाई, हमारे एक मुल्क का वजीर आजम है अभी, मुल्क के पाकिस्तान का, उसके ऊपर कितना उसको जुर्माना हुआ इंग्लैंड के लिए, जब वो अभी गए हैं। 30,000। इससे बड़ी बेइज्जती क्या यार, मुझे ये बता रही, तू मेरा मुल्क का वजीर आजम है, तू चला जाता किसी कंट्री के दौरे पे, तेरे ऊपर जाके इल्जाम लग जाता है, तेरे साबित भी होगी, तुझे सजा भी होगी, इससे बड़ी क्या बेइज्जती हुई? मुझे ये रुखसार बता। एक बात जरूर है भाई यकूब, कि जितने ये चीज मैं शुरू से कहता रहा हूँ, जितनी अपना बोलता है इमरान खान, उतना ज्यादा फंसता है, उतना उसको ज्यादा नुकसान होता है। यही बुरा खराबी है। ये सबसे बड़ी खराबी है। ईमानदारी पर या उसकी कोई भी नहीं बात कर चलो सकता ये कि फर्क वो साबित क्वेश्चन करेगा करता अभी है। वो फजूल ये- बोल रहा है। यही उसकी बात में है फंसे कि बिना सोचे- दुनिया उसकी बात को अच्छे से भाई लेती मेरी है तो या बात नहीं सुने, मेरी लेती। तो बात सुने, बिना सोचे अभी वो सियासतदानों वाली बातें नहीं नहीं करता। करता। चलो भाई वो अभी- सियासतदान नहीं है,
ठीक बात करता हूँ, वो सियासतदान इमरान खान साहब नहीं है, वो अभी सच्चे खुदा इंसान ने है, बोल दिया वो उनको- सियासतदान नहीं है। असल उसे बात ना को बंदा वोट दे, ना वो सियासत लीडर के में काबिल है, झूठ ना भी वो चलता लीडर बन है सकता भाई, है। मेरी बात, सियासत में झूठ भी चलता है, बेईमानी नहीं भी चलता। चलती है। सादत हर और चीज़ अमीर चलती सियासतदान है, वो झूठ नहीं बोलते, वो यू टर्न नहीं लेते, वो कर्जा नहीं लेते, वो IMF के पास नहीं जाते। भाई मान लिया मैंने सब कुछ। अच्छा, इमरान खान जब इतने यू टर्न्स ले रहा है, बयानात भी बदलता है, सारा कुछ करता है, और ये एक ज़रूरत भी है, मैं इनको एक और मशवरा देना चाहूँगा और मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगा, तो पी अपना इंडिया के साथ जो तजारत बंद की है उस पर इमरान खान ने यू टर्न क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बहाल करवाई फिर वो? भाई इंडिया नहीं चाहती। और इमरान भाई- खान साहब ने तो, हमारी जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने सब ने बोला है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। तोड़ी भाई, थी इंडिया इमरान ने- ने, इंडिया शहबाज नहीं शरीफ कर के साथ रहा। उनका तल्लक भी तुषार है। भाई, मैं आपको फिर क्यों जवाब नहीं देना हुई? चाहता हूँ, इंडिया नहीं कर रहा। और भाई तूने 500 सब- बार एक मिनट में गुलजार वीडियो के अंदर इंडियन भाइयों ने हमें बताया है हम क्यों आपके साथ तजारत करें, जब आपने खुद तोड़ दिया, अब हम नहीं करना हाँ, चाहते। उनको तो मानना चाहिए मैं था। 50 वीडियो दिखा दी, इंडिया वालों ने खुद बोला कि हम नहीं भाई, करना मैं चाहते, जे- हमें आलोक जरूरत ही नहीं साहब, आपकी। आलोक सर के हर वीडियो में नहीं बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बिल्कुल। शुरू करेंगे। और जरूरत तो हमें है, हाँ जी, जरूरत चलें तो जी, हमें बात थी। उनको हमारी जरूरत नहीं है। बात मुझसे इतनी है, यू टर्न सियासत का हिस्सा है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे यू टर्न या ऐसी बातें जो मुल्क की सालमियत या मुल्क का मजाक बने, उससे गुरेज किया जाए। हर सियासतदान, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है, इससे मुल्क की साख को, सालमियत को खतरा है और इसकी बका को भी मसला बनता है और इसकी जो आने वाली नस्लें उसके लिए मुश्किल पैदा होती हैं। इससे बचना चाहिए और मुल्क की मफाद में बोलना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।